रवानी, देखने का शुक्रिया। यह काफिला आप ही की बदौलत बढ़ रहा है। हम हर बुध और जुमा को नई कहानियां और नए सवालात लेकर आते हैं। सो जुड़े रहिए, मुतजस्सिस रहिए और हमारे चैनल पर वापस आना कभी ना भूलिए, क्योंकि हकीकत की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। और अब आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। 9वीं सदी का बगदाद, एक ऐसी दुनिया जहां इल्म व फिक्र का सैलाब बह रहा था। बैतुल हिकमा की लाइब्रेरियों में यूनान, हिंद और ईरान की कदीम किताबें तर्जुमा हो रही थी। फल्कियात, रियाजी, तिब और फ़लसफ़ा, सब कुछ अरबी ज़बान में ढलकर एक नई तहज़ीब को शक्ल दे रहा था। इन्हीं दिनों एक नौजवान ने इल्म के मैदान में कदम रखा, जिसे बाद में फ़लासिफ़ाउल अरब यानी अरब का पहला अजीम फ़लसफ़ी कहा गया। ये थे अलकंदी। 801 ईस्वी में कूफा में पैदा होने वाले अलकंदी का ताल्लुक कबीला कंदा से था, जो यमन के बड़े कबीलों में शुमार होता था। ख़ानदान इज़्ज़तदार था, मगर अलकंदी का असल विरसा इल्म की प्यास थी। बगदाद आकर उन्होंने उलूम का वो समंदर देखा जो अब्बासी खिलाफत के दौर में पूरे उरूज पर था। वो जल्द ही फ़लसफ़े, रियाजी, मौसीकी, फल्कियात और तिब में महारत हासिल करने लगे। अलकंदी का कारनामा ये नहीं था कि वो सिर्फ एक साइंसदान या फलसफी थे। असल कारनामा ये था कि उन्होंने अकल और ईमान को एक दूसरे के दुश्मन के बजाय एक दूसरे का साथी दिखाया। उनके नज़दीक वही और अकल दो अलग दरिया नहीं थे, बल्कि एक ही समंदर की दो लहरें। वो कहते थे कि सच्चाई एक ही है। अगर अकल से तलाश करोगे तो वही मिलेगी जो वही में है, और अगर वही से जानोगे तो वही पाओगे जो अकल से समझ में आता है। अब सवाल है कि खुदा के बारे में उनके ख्यालात क्या थे। अलकंदी के नज़दीक खुदा वो पहला वजूद है जो लाजमी है। बाकी सब चीज़ें मुमकिन हैं, हो भी सकती हैं और ना भी हो सकती हैं, मगर खुदा का होना ज़रूरी है। वो कहते थे कि वक्त और मकान खुद मखलूक हैं, अज़ली नहीं। कायनात की एक इब्तिदा है और वो इब्तिदा खुदा की मशीयत से हुई, यानी खुदा ही पहला मुहर्रिक है जिसने सब कुछ हरकत में डाला। ये सोच उस वक्त के लिए इनकलाबी थी, क्योंकि यूनानी फ़लसफ़ा, ख़ास तौर पर अरस्तू का नज़रिया, कहता था कि कायनात अज़ल से मौजूद है, मगर अलकंदी ने कहा नहीं, कायनात हादिस है और इसकी इब्तिदा खुदा की मर्ज़ी से हुई। इस नज़रिए ने बाद में इस्लामी इल्मुल कलाम और फ़लसफ़े दोनों को बहुत मुतासिर किया। अलकंदी की तहरीरों में ये बात बार बार आती है कि खुदा की पहचान अक़ल के ज़रिए भी मुमकिन है। इंसान को खुदा ने अक़ल दी ताकि वो कायनात पर गौर करे और उससे अपने खालिक को पहचाने, लेकिन वो ये भी मानते थे कि अक़ल की एक हद है, उससे आगे वही की रोशनी ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने अक़ल और ईमान को एक ही कड़ी में परो दिया। वो सिर्फ फ़लसफ़ी नहीं थे, बल्कि साइंस के मैदान में भी उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। उन्होंने रियाजी को मौसीकी और फल्कियात में इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उन्होंने रोशनी और बसारत पर भी किताब लिखी, जिसमें बाद के साइंसदानों ने काम किया। उनका यकीन था कि कायनात में एक मैथमेटिकल हारमोनी है, और ये हारमोनी दरअसल खुदा के वजूद की गवाही है। मगर हर फ़लसफ़ी को मुखालफत भी सहनी पड़ती है। अलकंदी को भी अपने दौर के कुछ उलमा और दरबारी मुखालफत का सामना करना पड़ा। एक वक्त आया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये यूनानियों के फ़लसफ़े को दीन से ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनकी किताबें ज़ब्त हुईं, वो इक़्तिदार से दूर कर दिए गए, लेकिन इल्म की दुनिया में उनका असर ख़त्म ना हुआ। आज भी उन्हें अरब का पहला फ़लसफ़ी कहा जाता है। अलकंदी की ज़िंदगी हमें एक और नुक्ता सिखाती है। सवाल करना जुर्म नहीं है, बल्कि सवाल ही सच्चाई की तलाश का पहला जीना है। वो मानते थे कि अगर खुदा ने इंसान को अकल दी है तो उसका मकसद यही है कि वो सवाल करे, सोचे, गौर करे और फिर ईमान को अकल के साथ जोड़े। अब सोचें, अगर कायनात वाकई एक आगाज़ रखती है तो क्या ये आगाज़ हादिसाती हो सकता है? और अगर अकल हमें खुदा की तरफ ले जाती है तो क्या आज के दौर में हमने अकल को खुदा से दूरी का जरिया बना दिया है? अलकंदी की कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि ईमान और अकल को अलग क्यों किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि दोनों एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। क्या ये मंजिल खुदा की पहचान नहीं है?
اور اگر ایسا ہے تو کیا آج ہم اپنی عقل کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ الکندی کے نزدیک خدا ہی وہ پہلی اور آخری حقیقت ہے جس کے بغیر کائنات کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ان کے فلسفے میں ایک بنیادی اصول تھا، وجوب اور امکان۔ ان کے مطابق دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ممکن الوجود ہیں، یعنی وہ موجود بھی ہو سکتی ہیں اور غیر موجود بھی۔ جیسے ایک درخت ہے، ہو سکتا ہے وہ اگے یا نہ اگے۔ ایک انسان ہے، وہ پیدا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی۔ لیکن اگر سب کچھ صرف ممکن ہے تو پھر آخرکار یہ سب کہاں سے آیا؟ یہاں الکندی کہتے ہیں کہ ضرور ایک ایسا وجود ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہونا لازمی ہے، جس کے بغیر کچھ بھی وجود نہیں رکھ سکتا۔ وہ وجود خدا ہے۔ خدا وہ بنیاد ہے جو سب کچھ تھامے ہوئے ہے۔ کائنات کے بارے میں الکندی کا موقف یونانی فلسفیوں سے مختلف تھا۔ یونانی، خاص طور پر ارسطو، یہ مانتے تھے کہ کائنات ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مگر الکندی نے کہا نہیں، کائنات کا ایک آغاز ہے۔ وقت اور مکان خود مخلوق ہیں۔ اگر کائنات ازل سے ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر چونکہ کائنات حادث ہے اور اس کی ابتدا ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اسے ایک مسبب، ایک خالق نے وجود بخشا۔ وہ کائنات کو ایک ترتیب اور ہم آہنگی کے طور پر دیکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ہارمونی کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ ریاضی، فلکیات اور موسیقی میں جو تناسب اور ترتیب ہے، وہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ پس پردہ ایک عقل کل، ایک خالق موجود ہے۔ الکندی کے مطابق خدا نہ صرف کائنات کا آغاز ہے بلکہ وہی اس کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ خدا زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ خدا کے لیے کوئی پہلے اور بعد نہیں۔ وہ وقت سے آزاد ہے اور اسی نے وقت کو پیدا کیا ہے۔ یہ خیال آج کی ماڈرن کاسمولوجی سے بھی جڑتا ہے، جہاں سائنس کہتی ہے کہ وقت خود بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا۔ الکندی نے یہ بھی کہا کہ عقل خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، مگر خدا کی اصل حقیقت انسانی عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہم اس کی صفات جان سکتے ہیں، جیسے کہ وہ واحد ہے، لازمی ہے، لامحدود ہے، مگر اس کی ذات کو نہیں جان سکتے۔ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ الکندی نے فلسفے اور مذہب کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں کہا۔ وہ مانتے تھے کہ وہی ہمیں وہ سچائی دیتی ہے جو عقل کی آخری حد سے بھی آگے ہے، لیکن عقل بھی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس کا استعمال کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ الکندی کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ علم کی دنیا میں ایک اور ستارہ ابھرا، ایک ایسا شخص جسے تاریخ نے ابن سینا کے نام سے یاد رکھا۔ آئیے چلتے ہیں اس ذہانت، اس فلسفے اور اس جستجو کی طرف جس نے خدا اور کائنات کے راز کو ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ 980 عیسوی، بخارا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں افشانہ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ بعد میں دنیا کے سب سے بڑے فلسفیوں اور سائنسدانوں میں شمار ہونے والا تھا۔ یہ تھے ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا، جنہیں مغرب میں ایویسنا کہا جاتا ہے اور مشرق میں شیخ الرئیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کی زندگی کسی داستان سے کم نہیں۔ بچپن ہی سے علم کے شوقین تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف 10 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، پھر منطق، ریاضی، فلسفہ اور طب کی طرف گئے۔ صرف 18 برس کے تھے جب طب میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ بخارا کے بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری سے نجات دلائی۔ انعام میں انہیں شاہی لائبریری تک رسائی ملی، جہاں ہزاروں قدیم کتابوں نے ان کے علم کی دنیا کو وسعت دی۔ وہ صرف ایک طبیب نہیں تھے۔ ان کی مشہور کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں نصاب رہی، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا فلسفہ ہے۔ ان کی دوسری عظیم کتاب الشفا، جس کا مطلب ہے دی بک آف ہیلنگ، طب پر نہیں بلکہ عقل، فلسفے اور میٹا فزکس پر ایک انسائکلوپیڈیا تھا۔ ابن سینا کے نزدیک کائنات اور خدا کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم اصول تھا ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز ممکن ہے۔ ایک درخت اگ بھی سکتا ہے، نہ بھی۔ ایک انسان پیدا بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی۔ مگر اگر سب کچھ صرف ممکن ہے
तो आखिर ये सब किस पर खड़ा है? ये सब कहाँ से आया? इब्न सीना कहते हैं कि ये सब कुछ उस वजूद पर खड़ा है जो वाजिबुल वजूद है, यानी जिसका होना लाजमी है, जो कभी ना फना हो, जो हमेशा रहे। वो वजूद खुदा है। बाकी सब चीजें उस पर मुनहसिर हैं। इब्न सीना का खुदा ज़मानु मकान से मावरा है। वो कहते हैं कि खुदा के लिए पहले और बाद का कोई मतलब नहीं। खुदा वक्त का भी खालिक है। खुदा की ज़ात कामिल है, उसकी कोई इल्लत नहीं। बाकी सब कुछ उसके फैज़ से चल रहा है। कायनात को उन्होंने एक मुसलसल बहाव की तरह देखा, जैसे खुदा का वजूद एक लाजवाल सरचश्मा है जिससे मुसलसल तख्लीक हो रही है। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु कहता था कि कायनात हमेशा से है, अज़ली है, मगर इब्न सीना ने कहा चाहे कायनात हमेशा से हो या हादिस हो, उसका वजूद अपनी ज़ात में कायम नहीं रह सकता। उसके लिए एक वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने फ़लसफ़ा और तौहीद को एक दूसरे से जोड़ दिया। रूह के बारे में इब्न सीना की राय और भी गहरी थी। वो कहते थे कि इंसान की रूह जिस्म से अलग है। जिस्म फना हो जाएगा मगर रूह बाकी रहेगी, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद के फैज़ान से निकली है और आखिरकार इसी की तरफ लौटती है। इस सोच ने बाद में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी फ़लसफ़ियों को भी मुतासिर किया। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु कहता था कि कायनात हमेशा से है, अज़ली है, मगर इब्न सीना ने कहा चाहे कायनात हमेशा से हो या हादिस हो, उसका वजूद अपनी ज़ात में कायम नहीं रह सकता। इसके लिए एक वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने फ़लसफ़ा और तौहीद को एक दूसरे से जोड़ दिया। रूह के बारे में इब्न सीना की राय और भी गहरी थी। वो कहते थे कि इंसान की रूह जिस्म से अलग है। जिस्म फना हो जाएगा मगर रूह बाकी रहेगी, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद के फैज़ान से निकली है और आखिरकार इसी की तरफ लौटती है। इस सोच ने बाद में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी फ़लसफ़ियों को भी मुतासिर किया। इब्न सीना की ज़िंदगी तनाज़ात से भी भरी रही। कुछ उलमा ने उन्हें मुल्हिद और काफिर कहा, क्योंकि उन्होंने फ़लसफ़े को वही के बराबर या कभी उससे आगे रखने की कोशिश की। इमाम गज़ाली ने अपनी मशहूर किताब तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा में उन पर सख्त तनकीद की, लेकिन इस सब के बावजूद इब्न सीना के ख़यालात दबे नहीं, बल्कि यूरोप में सदियों तक इनके नज़रियात फ़लसफ़ा और साइंस दोनों को मुतासिर करते रहे। आज मग़रिब में थॉमस एक्विनस जैसे बड़े फ़लसफ़ी भी इब्न सीना के वाजिबुल वजूद के तसव्वुर को बुनियाद बनाकर खुदा के वजूद पर दलाइल देते हैं। यानी एक मुसलमान फ़लसफ़ी की सोच ने सदियों बाद ईसाई फ़लसफ़े को भी नई बुनियाद दी। इब्न सीना की कहानी ये बताती है कि अक़ल सिर्फ दुनियावी मामलात को नहीं बल्कि मेटाफिज़िकल सच्चाई को भी छू सकती है। वो कहते थे कि अक़ल खुदा को पहचानने का दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन खुदा की असल हकीकत इंसान के इदराक से बाहर है। हम उसके बारे में सिर्फ इतना जान सकते हैं जितना वो अपनी सिफात से हमें दिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी अकल को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए इब्न सीना ने कहा था? क्या हम वाकई उस वाजिबुल वजूद की तलाश में हैं या दुनिया के मुमकिनात में खो गए हैं? और अगर सब कुछ फना होने वाला है तो क्या असल हकीकत सिर्फ खुदा ही नहीं? इब्न सीना ने अकल को खुदा की पहचान का जरिया बनाया और वाजिबुल वजूद का तसव्वुर दिया। मगर इसी ज़माने में एक और मुफक्किर सामने आया जिसने सवाल ही उलट दिया। उसने कहा वक्त और मादा भी खुदा की तरह अज़ली है। ये थे अबू बकर राज़ी। 865 ईस्वी रे के शहर मौजूदा ईरान में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। मग़रिब में रेज़िस कहलाते हैं। बाद के ज़माने में उन्हें सिर्फ एक अजीम तबीब नहीं बल्कि एक बेबाक फ़लसफ़ी के तौर पर भी जाना गया। उनकी शोहरत इतनी बढ़ी कि उन्हें इस्लाम के सबसे बड़े फ्री थिंकर भी कहा गया। अर-राज़ी ने इब्तिदा में मौसीकी सीखी, मगर जल्द ही तिब और फ़लसफ़ा की तरफ मुतवज्जे हुए। बगदाद जाकर उन्होंने तिब में कमाल हासिल किया और बाद में अल-हावी जैसी बड़ी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखी जो सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही।
मगर उनकी असल पहचान ये थी कि वो सवाल करने से नहीं डरते थे, चाहे वो सवाल मजहब पर हो या फलसफे पर। अल-राज़ी के खुदा के बारे में ख्यालात बाकी फलसफियों से मुख्तलिफ थे। जहां अलकंदी और इब्न सीना खुदा को वाजिबुल वजूद मानते थे, वहां अल-राज़ी ने एक और नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि कायनात 5 अज़ल से मौजूद उसूलों पर खड़ी है: खुदा, रूह, मादा, ज़मान और मकान। उनके मुताबिक ये सब हमेशा से हैं, किसी के पैदा किए हुए नहीं। खुदा इन उसूलों में सबसे आला है, मगर बाकी भी अज़ली है। ये नजरिया उस वक्त के रिवायती मजहबी ख्यालात से टकरा गया, क्योंकि मजहब कहता है कि खुदा ही सबका खालिक है, वक्त और मकान भी उसकी मखलूक है। मगर अल-राज़ी ने कहा कि वक्त और मकान खुदा के साथ साथ अज़ल से हैं। उनके नज़दीक खुदा की अहमियत इसलिए थी कि उसने कायनात को तरतीब दी, मगर उसने वक्त और मादा को पैदा नहीं किया। कायनात के बारे में अल-राज़ी का ख्याल ये था कि दुनिया इंधी ताकतों और इत्तिफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक तरतीब रखती है। मगर ये तरतीब सिर्फ खुदा के इरादे का नतीजा नहीं, बल्कि उन 5 अज़ली उसूलों की बाहमी अमल का नतीजा है। उनका कहना था कि खुदा कायनात का इंतज़ाम करता है, लेकिन वो उसको अदम से वजूद में नहीं लाता। ये ख्यालात बहुत मुतनाज़िया थे। कुछ ने उन्हें आज़ाद ख्याली की इंतहा कहा और कुछ ने कहा कि ये अक़ल का गलत इस्तेमाल है। लेकिन एक बात तय है, अल-राज़ी ने सवाल करने की जुर्रत की। उन्होंने माना कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अकल जरूरी है। रूह के बारे में अल-राज़ी कहते थे कि ये खुदा की तरफ से है, मगर अज़ल से मौजूद है। वो मानते थे कि रूह पाक है, मगर जिस्म में आने के बाद ख्वाहिशात और तकालीफ में फंस जाती है। इसके बावजूद रूह की असल हकीकत फना नहीं हो सकती। आज के दौर में जब हम कायनात पर गौर करते हैं, तो अल-राज़ी के ख्यालात हमें चैलेंज करते हैं। अगर वाकई वक्त और मादा अज़ल से मौजूद है, तो फिर खुदा की तख्लीक की हैसियत क्या रह जाती है? और अगर खुदा सिर्फ तरतीब देने वाला है, तो क्या वो खालिक हकीकी है या सिर्फ मुंतज़िम? अल-राज़ी की कहानी हमें एक मुश्किल सवाल के साथ छोड़ती है। इल्किंदी ने कहा, अक्ल और ईमान एक दूसरे के हमसफर हैं। इब्न सीना ने वाजिबुल वजूद के तसव्वुर से खुदा को अक्ल की दलील बना दिया, और अल-राज़ी ने कहा कि इंसान की अक्ल ही सबसे बड़ी कसौटी है। तीनों की राहें मुख्तलिफ थीं, मगर सवाल एक ही था: हकीकत क्या है और हम खुदा को कैसे पहचानें? ये सवाल आज भी बाकी है और शायद हमेशा बाकी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्री सफ़र जारी रहे, तो रवानी के काफ़िले का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करें, अपनी सोच कमेंट्स में लिखें और इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।